जब आप पूछते हैं कि दुख, खुशी या डर कहाँ महसूस होता है, तो ये कभी भी यहाँ नहीं होता है। ये हमेशा पेट में, अंगों में, फेफड़ों में, दिल में या गले में होता है। मुझे बहुत डर लगा था अधिकतर समय। यह यहीं पर होता है। जानकारी मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क जीवन की घटनाओं से एक कहानी बनाता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। जब अनुभव होते हैं, हर सुबह जब हम उठते हैं, भीतर कुछ हलचल होती है। एक सूक्ष्म सी जागरूकता बताती है कि कुछ हो रहा है, लेकिन अक्सर ये इस पल का नहीं होता। ये भाव, डर या बेचैनी हमारे पुराने अनुभवों और यादों से आते हैं। हमारा मन उन्हें स्मृति के बक्सों में जमा करता है और जब नया कुछ घटता है तो वही पुराने डर फिर जाग उठते हैं। डर सोच में नहीं, शरीर में होता है, पेट में, दिल में, गले में। ये हमें कुछ बताने आता है अगर हम सुन सकें। क्योंकि जब हम कोई अनुभव करते हैं तब आप और मैं एकदम एक जैसी ही चीज़ का अनुभव करते हैं। हो सकता है कि आपके पास मेरी कहानी से अलग एक कहानी हो जिसमें शायद कोई सच्चाई न हो, लेकिन जब आप पूछते हैं कि आपको इस बारे में कैसा महसूस होता है, तब आपको एक और कहानी मिल सकती है। लेकिन अधिकतर समय लोगों के साथ यही भावना होती है। वे कहते हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये मुझे सुकून देता है, या फिर इससे मुझे दुख होता है। और जब आप पूछते हैं कि आपको दुख, खुशी या डर कहाँ महसूस होता है, तो ये कभी यहाँ नहीं होता। यह अनुभव अक्सर पेट, अंगों, फेफड़ों, दिल और गले में होता है। पहले मुझे इससे बहुत डर लगता था। ज़्यादातर समय यही जगहें डर को थामे रहती हैं। कोई जानकारी मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क तुरंत उससे एक कहानी बुन देता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो चीज़ें बस आती हैं और चली जाती हैं। जैसे सांस भीतर आती है और बाहर निकल जाती है। जैसे लहरें किनारे छूकर लौट जाती हैं। हम इंसान कुछ भी महसूस करते हैं और उसे कहानी बना लेते हैं, और फिर हम अपने शरीर में कुछ महसूस करते हैं। मैं ये महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए अगली बार मैं ऐसा नहीं करने का फैसला करता हूँ, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है। और फिर हमें दुख होता है क्योंकि हम इस रिश्ते में बने रहते हैं, क्योंकि हम इस रिश्ते से बाहर निकलने पर दिल टूटने का अनुभव नहीं करना चाहते। नहीं 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 नहीं, ये वह नहीं है जो हमारी आत्मा और हमारा शरीर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम डर जैसी भावनाओं को सुनने में अधिक सच्चे हो जाते हैं तो डर बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। डर वो चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। हाँ, इसे समझाने का यही सही तरीका है। हाँ, वास्तव में हम अपने प्यार को खोने, अपने पैसे को खोने, अपने सम्मान को खोने, अपनी नौकरी को खोने से डरते हैं। ज़्यादातर समय ये हमारे खोने से होता है। और दूसरी तरफ ये अनुभव ही है जो आत्मा को जीवन में सीखने और यहाँ जो करना है उसे करने के लिए चाहिए। और जब आप उस दृष्टिकोण से आते हैं तो आप अधिक यथार्थवादी बन जाते हैं। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या ये यथार्थवादी है या फिर आप केवल एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं? मैंने कहा, ये काल्पनिक नहीं है। हमारे पास जो एकमात्र पल है वो अभी का है। और जब मैं सब कुछ अभी में होने देती हूँ तो क्या हो सकता है, क्योंकि जब मैंने ये कहा तब भी वो अभी का पल पहले ही चला गया था। और इसलिए जब कोई गंभीर घटना होती है, जैसे कार दुर्घटना, दुर्व्यवहार या लोगों के बीच लड़ाई, तो ये अभी का पल नहीं होता है जो उन्हें भयभीत करता है या आघात पहुंचाता है, क्योंकि इस पल में ये सिर्फ एक पल होता है। लेकिन फिर ये मस्तिष्क में आता है और मस्तिष्क एक कहानी बुनता है
और कहानी भावनाओं का मार्गदर्शन करती है। जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो हम हमेशा कह सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं जो नोटिस करती हूँ वह सिर्फ ऊर्जा है। और जब मैं बस उस ऊर्जा को महसूस करती हूँ और उसे जाने देती हूँ, या मैं महसूस करती हूँ कि क्या महसूस करना है, तो ये मुझे उस जगह ले जाता है जहाँ एक बेहतर जगह है। और उस बेहतर जगह को मैं हमेशा संरेखण कहती हूँ। इसलिए जब हम वर्तमान में होते हैं, जो हमारी आत्मा को अच्छा महसूस कराता है, और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये वास्तव में सुंदर होता है। जब हम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तब हम दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब हम उस स्थान पर होते हैं, जब हम अपने आप के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ शांति में होते हैं, तो हम उन चीज़ों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं, जो प्रकाश, प्रेम, प्रतिभा और अभिव्यक्ति जो हम वास्तव में हैं। और ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है। हमारे पास जो युद्ध है, और वर्तमान में दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, वे उस आंतरिक युद्ध से उत्पन्न होते हैं जो लोग अपनी कोशिकाओं में अनुभव करते हैं। ये उन्हें उनके पूर्वजों से भी विरासत में मिला होता है। जब आपके दादाजी ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया है, जेल गए हैं, या मारे गए हैं, या हत्या की है, तो ये सब शरीर में, डीएनए में मौजूद होता है। और हम महिलाएं पैतृक वंश में जो कुछ भी हुआ है उसे जन्म देती हैं, और वे उस भावना को दबा देती हैं। ये आने वाली पीढ़ियों में दिखाई देगा। और आप पूछ सकते हैं, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? इसे रोकने का उपाय है अधिक जागरूक होना। इस दुनिया में बच्चों पर ध्यान दें। जब मैं वर्तमान में बच्चों की आंखों में देखती हूँ, तो वे बच्चे या छोटे बच्चे होते हैं, और उनकी आंखों में बहुत प्यारा भाव होता है। उनके पास पहले से ही सभी आवश्यक सामग्रियाँ मौजूद हैं। आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे इस धरती पर एक शांतिपूर्ण जीवन, जहाँ प्रेम, मासूमियत और समझ बसने लगे? हाँ, और हम ये भूल जाते हैं, और हम अगली पीढ़ी को ये नहीं बताते कि हमारे बीच एक युद्ध हुआ था। शायद इसीलिए हम हर साल 4 और 5 मई को नीदरलैंड में उस युद्ध को याद करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं होना चाहिए, ये आत्मचिंतन का दिन भी हो। आइए हम उस युद्ध को न भूलें, और न ही उस शांति को जिसे हमने पाया। पर सबसे ज़रूरी है अपनी अंदरूनी शांति को याद रखना। शायद मैं कुछ विवादास्पद कह रही हूँ, लेकिन मुझे सच में लगता है कि जब तक हमारे अपने शरीर और मन में युद्ध जारी है, तब तक बाहरी युद्ध भी थमेंगे नहीं। जब तक हम अपनी भावनाओं को दबाते रहेंगे, अपना दुख, अपना गुस्सा, तब तक शांति सिर्फ एक विचार ही बनी रहेगी, अनुभव नहीं। डर, उदासी, शोक, ये हमारे सबसे बड़े दोस्त होते हैं। ये हमें वापस मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं, ताकि हम इसे प्राकृतिक संरेखण में आने दें। और मैं जब इसके बारे में बात करती हूँ, तो मैं वास्तव में भावुक महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा जगत में, मनोवैज्ञानिक जगत में और शैक्षिक प्रणालियों में हमें चीज़ें, तकनीकी चीज़ें, सामग्री, उपाय सीखने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें सबसे पहले यह भी सीखना होगा कि हम जीवन में आने वाली हर चीज़ को कैसे संभालते हैं। जैसे कि हमारी भावनाएं, ये कैसे काम करता है, ये वास्तव में हमारे साथ कैसे काम करता है, वहाँ नहीं, बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर। मेरे लिए इस समय चेतना और निर्भयता के साथ जीना इन्हीं से जुड़ा है। मैं कहती हूँ, नमस्ते डर महोदय, आपका स्वागत है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इस समय मैं डर, उदासी या शोक महसूस करती हूँ, बल्कि मैं सभी मृत देहों की संवेदनाओं को स्पर्श करती हूँ। लेकिन मैंने सीखा है, और ये प्राणायाम के अभ्यास से सीखा है, बस इसे अनुमति देना। और जिस क्षण मैं इसे स्वीकार करती हूँ, वही क्षण मुझे राह दिखाता है कि मुझे अब कहाँ जाना है।